वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पाश्चात्य विचारकों की श्रृंखला में और उनके दर्शन के अध्ययन में हम लोग मैकाइवली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बिंदु है, वो है मैकाइवली की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में और राज्य के विस्तार के आवश्यकता के संदर्भ में मैकाइवली के क्या विचार थे। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कि मैकाइवली ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसका जायज़ा हम इस स्लाइड में लेते हैं। तो देखिए, यद्यपि मैकाइवली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किए थे, किंतु फिर भी यत्र तत्र और बिखरे हुए रूप में हमें उसके राज्य के विषय में कुछ विचार देखने को मिलते हैं। मैकियावली देखिए राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता था, यानी कि वो उसको प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं किया करता था, बल्कि ये उसे अस्वाभाविक संस्था मानता था। उसका विचार था कि मानव जाति के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जबकि ना तो किसी प्रकार का समाज था और ना ही राज्य, और मनुष्य स्वच्छंद व्यतीत जीवन करते थे। तो इसका अर्थ यही निकल कर आता है कि एक समय जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था, तो वो मानव जब जंगलों से निकलकर नदियों के किनारे या उपजाऊ भूमि पर खेती करना शुरू कर चुका था, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मानव के जो समूह हुआ करते थे वो काफ़ी छोटे होते थे, तो और अधिकतर रक्त संबंधी भी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में संघर्ष की जो मात्रा थी वो ना के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो एक साझा रूप में रहते थे और संपत्ति की धारणा का उस समय तक कोई विकास नहीं हुआ था, तो एक मनुष्य का जो जीवन था वो केवल दैनिक उपभोग के लिए भोजन एकत्रित करने से अधिक कुछ भी नहीं था। तो यूँ कहा जा सकता है कि ऐसे समय में मनुष्य जानवरों की तरह या पशुओं के वत ही स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे। अब लेकिन जैसे जैसे मानव के मस्तिष्कीय विकास की अवस्था प्रारंभ होती है, उसमें सभ्यता का जन्म होता है, वो समाज के रूप में भले ही वो स्वयं की सुविधा के कारण एक समाज के रूप में संगठित रहना शुरू करता है, चाहे उसके पीछे सुरक्षा का कारण हो या भोजन के लिए आत्मनिर्भरता हो या अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो। तो धीरे धीरे इस तरह से एक मानव केंद्रीकृत रूप से कई समूह मिलकर रहने लगे, और जब व्यक्तियों की मात्रा बढ़ने लगी, समूहों की मात्रा बढ़ने लगी, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके की समस्याएं आपसी संबंधों में उत्पन्न होने लगी। और इसका कारण क्या था, क्यों ये इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई? तो मैकाइवली इसका जवाब हमें मैकाइवली के जो मानव स्वभाव है उसके संबंध में जो विचार हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। मैकाइवली ने मानव स्वभाव को मूल रूप से दुष्ट, स्वार्थी और अहंकारी के रूप में प्रदर्शित किया है, और जब इस तरह के व्यवहार वाले मनुष्य एक जगह काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो निश्चित है कि वहाँ पर पारस्परिक संघर्ष की स्थिति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको नियंत्रित करने के लिए कोई भी राज्य मौजूद नहीं है, कोई भी सत्ता मौजूद नहीं है, और ना ही कोई संप्रभु वहाँ पर विद्यमान है जो ऐसे संघर्षों को रोक सके। तो ऐसी स्थिति में एक अराजकता की स्थिति की कल्पना बहुत आसानी से की जा सकती है, और ऐसी अराजकता की स्थिति में व्यक्ति एक दूसरे की संपत्ति को जीतने की, छीनने की चेष्टा करने लगते हैं। अब ऐसी अवस्था में परेशान होकर देखिए, यहाँ पर मैकाइवली ने संपत्ति की बात को प्रमुखता से रखा है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये है, और हमने पूर्व के व्याख्यान में भी चर्चा में लाया है कि मैकाइवली धनार्जन को एक प्रमुख तत्व मानव के व्यवहार के लिए मानता है। अन्य जो तत्व है शक्ति, अन्य जो दो तत्व हैं वो है प्रेम और भय, और धनार्जन की लालसा इसको एक तीसरे प्रमुख तत्व के रूप में, जो कि व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है, के रूप में मैकाइवली रखता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब संपत्ति को छीनने की और जीतने की चेष्टा अन्य व्यक्ति करने लगे तो समाज की स्थिति और अधिक अराजक हो गई, और
ऐसी स्थिति से परेशान होकर लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना शासक निश्चित किया जो उनके तन धन की रक्षा कर सके तथा समाज को सुख और सुविधा प्रदान कर सके। तो इस प्रकार हमें मैकाइवली के विचारों में राज्य की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं और अपने प्रतिपादन में, चाहे वो मानव स्वभाव की बात हो या मानव स्वभाव के पश्चात में एक राज्य की स्थापना और एक संप्रभुता की बात हो, हमें कहीं ना कहीं उसके विचार हॉब्स के नज़दीक देखने को मिलते हैं। अब इन सब प्रक्रिया में राज्य की उत्पत्ति के साथ ही साथ वो शक्ति के एक तत्व को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है कि शक्ति के आधार पर ही राज्य का निर्माण किया जाता है और शक्ति के आधार पर ही राज्य को स्थायित्व दिया जाता है। तो वस्तुतः काफ़ी कुछ मैकाइवली के जो विचार हैं वो हमें हॉब्स की साम्यता में ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मैकाइवली ने एक तरीके से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन ही किया है और संविदा सिद्धांत के प्रतिपादन में उसने एक अराजक स्थिति की कल्पना की है, जिसके पश्चात सभी लोग आपस में मिलकर एक संप्रभु की स्थापना करते हैं और वह संप्रभु उस समाज में नियम, कायदे, कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ में उसको संप्रभु शक्ति सौंपी जाती है। तो इस तरह से एक राज्य का जन्म होता है। यहाँ पर संविदा सिद्धांत की व्याख्या हमें इनडायरेक्टली मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलती है। आइए इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करते हैं राज्य के विस्तार की आवश्यकता। देखिए, मैकाइवली ने भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एक राज्य का स्थायित्व तब तक ही बना रह सकता है जब तक कि वो उसका निरंतर विकास करे, उसके क्षेत्र को बढ़ाता रहे। तो इस तरह से ये बिंदु हमने यहाँ पर इस व्याख्यान में कवर करने की कोशिश की है। तो मैकाइवली कहता है कि राज्य के निरंतर विस्तृत होने की रहने की आवश्यकता होती है और इसको दर्शाने के लिए वह पुनः एक बार मानव स्वभाव की चर्चा करता है। वह कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की तरह होता है। जी हाँ, पारा यानी कि जिसको हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, और मर्क्यूरी जो है उसका एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिधर आप उसको मूव करेंगे सारा की सारा पारा उधर मूव कर जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पारे मानव स्वभाव की तुलना जो है मैकाइवली पारे से करता है और वो इस बात को रखता है कि जैसे पारा निरंतर बढ़ते रहना चाहता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी इस तरह का है कि वो वैभव और व्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। तो राज्य को भी जो है इसी तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। जो राज्य सिद्धांत का पालन नहीं करता या तो वो स्थिर नहीं रह सकता या चिरकाल में नष्ट हो जाता है। और इस संबंध में देखिए, मैकाइवली यहाँ पर रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताता है कि उसके पतन का एक प्रमुख कारण उसके सदैव एक समान बना रहना था। जी हाँ, रोमन साम्राज्य ने अपने विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। यथास्थिति जो उनके पास था उसी क्षेत्र में वो उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। उसके विस्तार की उसके चेष्टा उनके द्वारा नहीं की गई। अतः कहीं ना कहीं चिरकाल में जाकर आगे चलकर रोमन साम्राज्य का, जो कि इतना विशाल हुआ करता था, इतना गौरवपूर्ण हुआ करता था, उसका पतन हो गया। तो इस तरह का इस अवलोकन के आधार पर जो है मैकाइवली ने ये निष्कर्ष निकाला है कि राज्य को निरंतर विकास के लिए, अपने क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपनी पुस्तक प्रिंस तथा दूसरे ग्रंथ डिस्कोर्सेस में भी वो इस बात पर बल देता है कि राज्य अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है और विशेष रूप से उस समय तो अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जब केंद्रीय राज्य सत्ता को अपने ही राज्य के किसी भाग को अपने अंतर्गत लाना हो। वस्तुतः देखा जाए तो मैकाइवली का जो इटली के एकीकरण का लक्ष्य था, उसी को दृष्टि में रखते हुए उसके द्वारा इस तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज हमने मैकाइवली के विचारों के जो तो प्रमुख बिंदु हैं, एक तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा राज्य के विस्तार की आवश्यकता का परिचय प्राप्त किया। इस बारे में मैकाइवली के क्या विचार थे, इसको जानने और समझने की हमने कोशिश की, क्योंकि इन दोनों ही मैकाइवली के विचारों का जो आधार है वो कहीं ना कहीं हमें मानव स्वभाव पर आधारित दिखाई देता है, क्योंकि मानव स्वार्थी है और दुष्ट है, अपने हितों पर स्वकेंद्रित रहता है। तो अतः ऐसी स्थिति में राज्य को भी जो है अपने आप को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए
और बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को और अधिक शक्तिशाली भी बनाते रहना चाहिए। तो इस तरह की ये 2 बिंदुओं की चर्चा आज हमने इस वीडियो व्याख्यान में की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी आप व्हाट्सएप या प्रश्न फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। अपने समस्याओं का, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में।